तो कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में हम रेस यानी कि दौड़ वाले क्वेश्चंस को टाइप वाइज करेंगे। पहले इजी क्वेश्चंस रहेंगे, फिर उसके बाद उसका लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो अभी हाल ही में 2-3 साल में पूछे गए हैं। और दौड़ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछ रहा है, इसलिए मैंने इसको पहले कवर कर लिया। अब रेस शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूं। जैसा टाइप रहेगा वैसे ही मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। अब मान लीजिए कि एक रेस है, देखिए ना ध्यान से, एक रेस है। मान लीजिए कि 1 किलोमीटर की है रेस। कितने की? 1 किलोमीटर की एक रेस है। 1 किलोमीटर की जगह आप उसको 1000 मीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब तो सेम है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि टाइम जो है वो सेम होता है। क्या होता है? टाइम सेम होता है। कब? मान लीजिए एक रेस में दो लोग हैं, ए और बी। कौन कौन? ए और बी। देखो, अगर रेस में वो अकेला रहेगा कोई दौड़ने वाला, तो वो रेस किस काम की? जब तक रेस में 2 से 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग नहीं होंगे तब तक वो रेस नहीं रहेगी। तो कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए। अब रेस में 2 लोग हैं, एक है ए, एक है बी। मैंने कहा कि ए ने एक दौड़ को पूरा कर लिया। मान लीजिए कि 1 किलोमीटर की दौड़ को उसने 100 सेकंड में, यानी कि ये कह सकते हो 100 सेकंड ना कह के चलो मान लो आप 1 घंटे में एक दौड़ को पूरा करते हो। जो ए है वो 1 घंटे में एक दौड़ को पूरा करता है, तो बी भी यहीं से दौड़ना चालू करेगा। ए ने भी साथ में दौड़ना चालू किया, बी ने भी दौड़ना साथ में चालू किया। दोनों एक ही टाइम पे दौड़ेंगे। जैसे ही सीटी बजी, दौड़ना दोनों ने चालू किया। अब ए ने दौड़ना चालू किया तो 1 घंटे बाद वो यहां पर पहुंच गया, तो बी भी पहुंचेगा। लेकिन बी हो सकता है कि वो जीत ना पाए, हार जाए। कभी कभी क्या होता है कि दोनों साथ में पहुंच जाते हैं, वो कंडीशन में अभी बताऊंगा। लेकिन क्या है कि जीता तो एक ही है रेस में, तो ए पहुंच गया और ए जीत गया। अब बी जो पहुंचा होगा, मान लीजिए कि बी यहां से पहुंच के कहां तक पहुंचा? बी यहां पर ही पहुंच पाया। तो इस कंडीशन में मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि टाइम दोनों का सेम है। जितनी देर में ए यहां से यहां आया, उतनी ही देर में बी यहां से यहां आया। 1 घंटा, यानी कि ए को भी 1 घंटा लगा और बी को भी 1 घंटा लगा। तो ये क्या है? टाइम सेम है। अब दूसरी कंडीशन देखो कि भैया एक रेस है, वही 1 किलोमीटर की रेस है, या 1 किलोमीटर 1000 मीटर मान लीजिए। कितना? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर या 1000 मीटर, कुछ भी कह सकते हो। अब ए जो है वो तेज दौड़ता है, उसको पता है कि मैं जीत जाऊंगा। तो उसने कहा एक काम करो बी, तुम आगे खड़े हो जाओ। कितना? 100 मीटर आगे खड़े हो जाओ। 100 मीटर आगे खड़े हो जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो तो मैं 100 मीटर आगे खड़ा हो जाता हूं। यानी कि उसको स्टार्ट दिया, 100 मीटर का आगे खड़े होने के लिए बोल दिया। अब क्या हुआ कि जब स्टार्ट दिया तो फिर भी दोनों दौड़े, तो टाइम तो एक ही टाइम में, जैसी सीटी बजी दोनों ने दौड़ना चालू किया। दोनों ने दौड़ना चालू किया तो ए जो है वो यहां पर पहुंच गया इस टाइम पर, और बी भी यहीं इसी टाइम पर पहुंच गया। तो दोनों एक ही जगह पहुंच गए, तो ये हो गया ड्रॉ। ये नहीं कह सकते कि जीत गया, लेकिन दो क्या हो गया? ड्रॉ। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि भाई यहां पर भी टाइम सेम लगा, यहां भी 1 घंटा लगा और वहां भी 1 घंटा लगा। टाइम आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। मैं तो आपको ये समझा रहा हूं कि जो टाइम है वो यहां दोनों ही कंडीशन में सेम है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि भैया रेस फिर स्टार्ट हुई। अब ए यहां पर है और ए मालूम है कि बहुत तेज दौड़ता है, तो उसने कहा एक काम करो बी, मैं तुम्हें 100 मीटर की लीड देता हूं, तुम आगे खड़े हो जाओ। और जब 100 मीटर की लीड दी तो उसने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं। अब होता क्या है कि ए ने दौड़ना स्टार्ट किया, ए यहां पर पहुंच गया और बी यहां से यहीं पहुंच पाया, और फिर भी कुछ मीटर से जीत गया या टाइम से जीत गया। तो भी कंडीशन क्या है? आप कहेंगे कि जो दोनों ही कंडीशन में टाइम है वो उतना ही लगा, क्योंकि दौड़ना तो दोनों ने साथ में स्टार्ट किया ना। ए ने भी इसी टाइम स्टार्ट किया और बी ने भी इसी टाइम स्टार्ट किया। तो ये कह सकते हैं कि 1 घंटे में ए जो है वो यहां पर आ गया, बी यहां पर आ गया। तो दौड़ने का जो समय रहेगा, वो टाइम रहेगा, वो दोनों का सेम रहेगा। तो मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि टाइम तीनों ही कंडीशन में सेम है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आगे ये क्वेश्चंस में आपके काम आएंगी। आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर लेंगे। अगर मैं अभी ना बताऊंगा तो बाद में बताऊंगा तो क्वेश्चन में थोड़ा तितर बितर हो जाएगा, इसलिए अभी आप समझ लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर की दूरी से और बी सी को 20 मीटर की दूरी से हरा देता है। ए सी को कितनी दूरी से हराता है? इस तरह के क्वेश्चंस में ये डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, जिससे आपको आसानी से समझ आए और आने वाले क्वेश्चंस में आगे आपको दिक्कत ना आए। तो देखो 100 मीटर की दौड़ है। अब मान लीजिए कि यहां से यहां तक जो दौड़ है वो कितने की है? 100 मीटर की है। हमने कहा 100 मीटर की दौड़ है। ए बी को 20 मीटर की दूरी से हराता है। ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है, बी सी को 20 मीटर की दूरी से हराता है। वो मैं आपको यहां समझा दूंगा और ये वाला मैं यहां समझा देता। ए बी को 20 मीटर की दूरी से हराता है। तो देखो दो लोग दौड़ रहे हैं, ए और बी। ए बी को 20 मीटर की दूरी से हराता है। अब
ए जो है 20 मीटर की दूरी से हरा रहा है बी को, तो ए ने पूरी दौड़ कंप्लीट की होगी, ए यहां से यहां तक पहुंच गया होगा, तभी तो वो जीतेगा और बी को हराएगा। तो मान लो कि बी सिर्फ यहां से यहां तक ही पहुंच पाया होगा, क्योंकि वो 20 मीटर पीछे। तो मैंने कहा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 मीटर का डिस्टेंस है। तो बी यहां पर रह गया और वो हार गया। कितने से हार गया, 20 मीटर से हार गया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बी ने कितनी दौड़ लगाई, आप कहेंगे ए ने 100 मीटर लगाई, बी 20 मीटर से हार गया, तो बी कितना चला होगा, आप कहेंगे 80 मीटर चला होगा। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 80 मीटर का डिस्टेंस है। दूसरी लाइन में बी सी को 20 मीटर की दूरी से लाता है। अब मान लो कि बी और सी दौड़ रहे हैं, बी कब जीतेगा, जब वो पूरा दौड़ेगा। तो बी इस बार यहां से यहां तक पहुंच गया, उसने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि दौड़ तो वही है ना, 100 मीटर की दौड़ है। तो और कुछ तो लिखा नहीं है कि दूसरी तरह की दौड़ है, दौड़ 100 मीटर की है। तो बी यहां से यहां तक पहुंच गया, यानी कि इस बार यहां आ गया, और सी 20 मीटर से हार गया। तो वही डिस्टेंस है कि मान लो यहां से यहां तक की दूरी 20 मीटर है और सी जो है हार गया। तो कितना हार गया, मान लो कि यहां से यहां तक ही पहुंचा होगा, तो वो या 20 मीटर से हार गया, तो उसने कितना ट्रेवल किया, सी ने 80 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया सी ने। ठीक है, तो और बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 100 मीटर का। यहां पर ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 100 मीटर का। यहां पर बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 80 मीटर का। तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो यहां पे 100 मीटर की दौड़ है, कितने की, 100 मीटर की दौड़ है। कितना मीटर से हार गया बी, आप कहेंगे 20 मीटर से हार गया है, 20 मीटर से हार गया। तो आप डायरेक्ट पहले कट पिट करो, देखो 20 से कट गया 5 बार, और जब ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 मान लो, यानी कि ये दौड़ पूरी हो गई। ये 100 मीटर की दौड़ थी, तो ये रेशियो में हमने कट पिट कर लिया, तो ये पूरी दौड़ है। ए ने 5 मीटर दौड़ लगाया और बी ने 1 कम लगाया, ये माइनस में था ना, तो बी ने 1 कम लगाया, यानी कि 4 लगाया। तो यहां पे 3 लोग हैं, ए बी और सी, 3 लोग हैं। अब तीनों के बारे में लिख लो। ए ने कितना लगाया, 5, बी ने कितना लगाया, 1 कम लगाया, यानी कि 4। फिर बी और सी के बारे में भी यही है, बी सी को 20 मीटर की दूरी से हराता है, यानी कि वही 1/5 आएगा। तो बी ने अगर 5 लगाया तो सी ने 1 कम लगाया, यानी कि 4 लगाया। तो अब आप अनुपात को निकाल लो, ये रेशियो है, आप इसको सॉल्व करना आपको आता होगा, मैंने रेशियो में पढ़ाया भी है, और नहीं आता तो मैं एक बार फिर बता देता हूं। देखो ये जगह क्या है, खाली है, यहां पर ये जगह खाली है। तो आप कहेंगे जब जगह खाली होती है तो बगल वाले को बैठा दो, तो 4 यहां बैठा दिया। यहां पर जगह खाली है तो इसका बगल में कौन है, 5, तो इसको बैठा दो। नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करो, n बनाना है सीधे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और आप जब इस तरह भर लेंगे तो भी वैसे ही आएगा। कैसे भी कर सकते हैं, आपको रेशियो आना चाहिए बस। तो 5 का मल्टीप्लाई 5 में किया 25, 4 का मल्टीप्लाई 5 में किया 20, 4 का मल्टीप्लाई 4 में किया 16। तो ये डिस्टेंस का रेशियो आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस का रेशियो आ गया कि ए ने 25 मीटर चला, बी ने 20 मीटर चला, सी ने 16 मीटर चला। यहाँ बोला ए सी को कितनी दूरी से रहता है, तो आप कहेंगे ए 25 मीटर जाता है, सी 16 मीटर जाता है, तो यहाँ पर ये 9 मीटर से हार जाता है कौन, सी, क्योंकि सी 9 मीटर कम चल रहा है ना, सी 16 मीटर गया, ए 25 मीटर गया, तो सी जो है वो 9 मीटर से हार जाता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ए सी को कितनी दूरी से हराता है। अगर मान लो यहाँ पर 9 ऑप्शन भी दे देता ना, तो आपको टिक नहीं करना था, नहीं तो गलती हो जाती, क्योंकि दौड़ क्या है, 100 मीटर की है, और यहाँ पे दौड़ जो लगाई है वो कितने की है, 25 मीटर की। तो 25 नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है, 100, और हारा कितने से, 9 से, तो 9 का मान निकालना पड़ेगा। जब 25 का मान 100 है तो ये कितना गुना है, 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना निकाल दो, 9 चौको 36, यानी कि 36 मीटर से हारा। ये ऑप्शन है, टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया, और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया। अब मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, अब डायरेक्ट करेंगे। देखो अनिल, बकुल और चार्ल्स 3 लोग हैं, तो अनिल को ए लिख लो, बकुल को बी लिख लो, चार्ल्स को सी लिख लो। 1500 मीटर की दौड़ है, तो पहले मैं यहाँ पे रेशियो को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 1500 मीटर की दौड़ है, बकुल हारा कितने से, 150 मीटर से, तो 0 से 0 कट गया, 15 से 10 बार कट गया, यानी कि 1/10। बकुल 1 मीटर से हारा और अनिल ने 10 मीटर दौड़ लगा दी। अनिल ने 10 मीटर दौड़ा तो बकुल ने कितना दौड़ा, 9 मीटर दौड़ा, यानी कि 1 कम दौड़ा। अब उसी दौड़ में, यानी दौड़ वही है 1500 मीटर की, 1500 मीटर की दौड़ है, और चार्ल्स ने 75 मीटर से हराया। कितने से हराया, 75 मीटर से हराया, तो 75 से 2 बार कट गया, यानी 0 का 0, यानी कि 1/20। तो 20 में इस बार ये 1 कम दौड़ा, यानी कि बकुल जो है 20 दौड़ा और चार्ल्स जो है 19 ही दौड़ पाया। तो रेशियो को सॉल्व करो, तो मैंने आपको बताया कि चाहे तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लो तो भी वही आएगा, और चाहे तो पड़ोसी को बैठा लो, ये कितना हो जाएगा 20, यहां पर ये कितना हो जाएगा 9,
ठीक है। तो 20 का 10 में मल्टीप्लाई किया 200, 20 का 9 में मल्टीप्लाई किया 180, 9 का मल्टीप्लाई 19 में किया तो 171, 171। अब उन्होंने बोला अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया, तो हमें बकुल का तो कोई काम ही नहीं है। अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया, तो आप कहेंगे यहां पर कितनी दूरी से हराया, 29 मीटर से हराया, क्योंकि अनिल ने अगर 200 मीटर दौड़ा और चार्ल्स ने 171 मीटर दौड़ा तो 29 मीटर से चार्ल्स हार गया। ये चार्ल्स के बारे में बता रहा है, 29 मीटर से हार गया। अब 29 अगर यहां ऑप्शन होता तो भी टिक नहीं लगाना था, नहीं तो गलती हो जाती, क्योंकि दौड़ तो क्या है 1500 मीटर की है, दौड़ कितने की 1500 मीटर की, और यहां पर हमें कितना दिया है 200 मीटर, तो 200 का मान दिया है 1500, 200 का मान दिया है 1500, हमें बताना किसका है, 29 का मान बताना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कितने गुना है, आप कहेंगे 7.5 गुना है। कितने गुना है, 7.5 गुना है। 2 का डिवाइड दे दो 15 में तो 7.5 आ जाएगा, तो इसका भी मल्टीप्लाई 7.5 में कर दो, कितना आ जाएगा 217.5, यही आपका आंसर है, टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में ए बी को 10 मीटर से और सी को 13 मीटर से हराता है। यदि ट्रैक की लंबाई 180 मीटर है तो बी सी को कितने मीटर से हराएगा। पहले मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपने पहले इस तरह किया नहीं, तो मैंने इसलिए खुद ही बता दिया, और जो लोग तेज हैं वो तो वैसे ही कर लेंगे इस क्वेश्चन को। 100 मीटर की दौड़ है, ए बी को 10 मीटर से हरा रहा है और ए ही सी को 13 मीटर से हरा रहा है, यानी कि यहां पर जो कंपैरिजन होगा वो ए से होगा दोनों का। बी ए से हार रहा है, सी भी ए से हार रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ए को बीच में रख लूंगा, बी को यहां भेज दूंगा और सी को यहां रख लूंगा। तो 3 लोग तो ए बी सी, क्योंकि तुलना कंपैरिजन जो था वो ए से था, इसलिए इनको ए को बीच में रखना, जिसकी जब भी कंपैरिजन होता है 2 लोगों से तो उसको बीच में रख लिया करो। अब ए बी को 10 मीटर से हरा रहा है, कितने मीटर की दौड़ में, 100 मीटर की दौड़ में। 100 मीटर की दौड़ है, 10 मीटर से हार रहा है कौन, बी, तो 0 से 0 कट गया, यानी कि 1/10 आ गया। तो यानी कि ए ने 10 मीटर अगर चला होगा तो बी ने 1 कम चला, यानी कि 9 चला होगा, और ए सी को 13 मीटर से हराता है। अब देखो 100 मीटर की दौड़ है, 13 मीटर से सी हार रहा है, यानी कि 13 कम चलेगा, ये तो कट पिट रहा नहीं है, तो ए तो 100 मीटर चल रहा है और सी कितना चल रहा है 13 कम, यानी कि 87 मीटर ही चल रहा है। रेशियो को सॉल्व करो, 9 का मल्टीप्लाई 100 में किया 900, 10 का मल्टीप्लाई 100 में किया तो 1000, और 87 का 10 में किया तो 870। तो यहां पर क्या लिखा है, बीसी को कितने मीटर से हराएगा, यहां देखो बीसी को कितने मीटर से हरा रहा है, तो आप कहेंगे कि बी अगर 900 मीटर जाता है तो सी 870 मीटर जाएगा, तो कितने मीटर से हारेगा, 30 मीटर से हारेगा। अब अगर ऑप्शन में 30 मीटर दिया होता तो भी गलती नहीं करना था, क्योंकि यहां रेस कितने की है, ट्रैक की लंबाई 180 मीटर है, तो हमारे हिसाब से बी ने कितना ट्रेवल किया 900, क्वेश्चन के हिसाब से कितना किया 180, यानी कि 900 का मान दिया हुआ कितना 180। हमें बताना किसका है, 30 का मान बताना है कि वो कितने से हारा। तो सॉल्व करो, देखो 0 से ये 0 कट गया, यहां पर ये 0 से ये 0 कट गया, 9 2 जा 18, तो ये कितने गुना हो गया, 2 गुना हो गया, तो 3 का भी 2 में मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, तो 6 मीटर से हारा होगा, बी ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है, दौड़ पूरी करने में ए कितना समय लेता है। इस एग्जाम में आया, एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आया, फिर यही क्वेश्चन दोबारा आया, लेकिन यहां पर क्या पूछा था, ए कितना समय लेता है, और यहां पर कुछ और पूछा है। देखो आया कब है, सीजीएल के एग्जाम में। 1000 मीटर की रेखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है, ए और बी की चाल के बीच में कितना अंतर है। बस थोड़ा सा यहां पर लैंग्वेज को चेंज कर दिया कि यहां पर अंतर पूछ लिया, यहां पर ए का टाइम पूछ लिया। अब इसको करना कैसे, सिंपल है, देखो 1 किलोमीटर की दौड़ है, ध्यान से समझना, 1 किलोमीटर की दौड़ है, मैं आपसे कहता हूं कि चलो यहां ये ए है और यहीं से बी जाएगा। ए ने पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया, यहां पहुंच गया, और बी जो है वो यहां तक ही पहुंच पाया, यानी कि यहां का जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो कितना है, 50 मीटर का रह गया। 50 मीटर से हारा ना बी, तो भाई 50 मीटर रह गया, वो यहां पहुंच ही नहीं पाया, बी सिर्फ यहां तक आ पाया है। अब ये कह सकते हैं कि 50 मीटर से रह गया या 5 सेकंड से हार गया, तो भाई 50 मीटर का जो डिस्टेंस है वो 5 सेकंड से हार गया, तो सिंपल है, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत थी नहीं। तो इससे आपको स्पीड पता चल गई, ये क्या है, डिस्टेंस है, ये क्या है, आपका टाइम है, कितना 5 सेकंड से, तो इससे आपकी स्पीड निकल आएगी, 5 का डिवाइड दे दो तो आ जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गई, स्पीड आ गई, किसकी, बी की स्पीड आ गई, क्योंकि हारा कौन है, बी हारा है ना, तो बी की स्पीड निकलेगी। अब देखो यहां पे क्या बताना चाहता हूं कि ए और बी 2 लोग हैं, ए और बी हैं, 1 किलोमीटर की दौड़ है, यानी कि 1000 मीटर ट्रेवल करेगा ए तो पूरा पहुंच गया, 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया।
हारा कितने से 50, तो यानी कि इसने 950 ही तो ट्रेवल किया, कितना 950 डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब बी की अगर आपको स्पीड पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो, डिस्टेंस तो हमें पता है और बी की स्पीड कितनी है 10, तो बस आप टाइम निकाल लोगे। भाई देखो क्वेश्चन में दो ही चीजें होती हैं, डिस्टेंस स्पीड, तो टाइम निकलेगा। अगर स्पीड और टाइम दिया होगा तो डिस्टेंस निकलेगा, अगर डिस्टेंस और टाइम दिया होगा तो स्पीड निकलेगी। अब हमें यहां पर डिस्टेंस और स्पीड दी हुई है तो टाइम निकलेगा, तो देखो टाइम निकल जाएगा, 0 से 0 कट गया तो कितना टाइम लगा इसको 95 सेकेंड, यही निकला ना। तो बी कितना टाइम लेता है 95 सेकेंड। अब मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी, जब रेस बराबर है, क्या है यहां पर रेस बराबर है तो टाइम तो दोनों को सेम लगेगा। क्या लगेगा, जितना टाइम बी को लग रहा है उतना ही टाइम तो ए को भी लगेगा, तो यानी कि ए को भी 95 सेकेंड, क्योंकि देखो दोनों ने स्टार्ट किया दौड़ना साथ में, ए को यहां से यहां तक जाने में 95 सेकेंड लगा, तो बी को भी यहां से यहां तक जाने में 95 सेकेंड लगा। तो बस यही तो पूछा है, ए को कितना समय लगता है या कि ए कितना समय लेता है, बस ये था। अब इसे देखो 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में, रैखिक दौड़ मतलब यानी सीधी दौड़ है, ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है, तो बी की स्पीड तो निकल आई थी, फिर भी निकाल देता हूं, बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कितने से हारा, 50 मीटर से हारा या 5 सेकंड से हारा, तो स्पीड निकल गई 10 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गई। ये क्या आ गई, बी की स्पीड आ गई। अब ए की स्पीड निकालनी है, ए की स्पीड कैसे निकालोगे, तो देखो ए की स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे कि देखो भाई ए और बी दो लोग हैं, ए ने 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी ने 950 डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां पर इसको कितना टाइम लगता है, तो बी 950 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितनी स्पीड से, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, यही इसकी स्पीड है, तो टाइम निकल आएगा, तो 0 से 0 कट गया, यानी कि इसको 95 सेकंड लगते हैं। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, यानी कि टाइम कितना लग रहा है 95 सेकंड। अब जब 95 सेकंड इसको लग रहा है तो 95 सेकंड इसको भी लग रहा है, मैंने ये आपको बताया था भाई, टाइम दोनों का सेम होगा। अब 95 सेकंड इसको लग रहा है तो इसको सिंप्लीफाई करो, इसकी स्पीड निकल आएगी, क्योंकि यहां पर आपको देखो डिस्टेंस दिया है, यहां पर टाइम दिया है, तो फिर मैंने आपको बताया जब डिस्टेंस और टाइम दिया होता है तो स्पीड निकल आती है, तो यहां पर डिवाइड दे दो, 5 से 19 टाइम्स कटा, 5 से 200 टाइम्स कटा, तो यह ए की स्पीड आ गई। ए की स्पीड कितनी आ गई 200/19, ये स्पीड आ गई, ध्यान देना। और बी की स्पीड कितनी आ गई, बी की स्पीड तो 10 मीटर प्रति सेकंड, ये तो पहले ही निकल गया था। उन्होंने बोला है ए और बी की चाल के बीच अंतर, यानी कि डिफरेंस, इन दोनों की स्पीड के बीच डिफरेंस कितना है, तो आप सॉल्व करो। देखो एलसीएम लिया, यहां नीचे मान लो, देखो अगर किसी को बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मैं आपको वो भी बताता चलूंगा, ऐसा कोई नहीं भाई। यहां नीचे 1 मान लो, नहीं मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, देखो नीचे 1 माना तो इसका एलसीएम लिया, कितना आ गया 19 एलसीएम आ गया, 19 से 19 कट गया तो 200 बचा। यहाँ 1 से 19 को डिवाइड दिया तो 19 ही आएगा, तो 19 का मल्टीप्लाई 10 में कर दो तो ये कितना हो जाएगा 190। बीच में सिंबल किसका था, माइनस का, तो ये आ गया देखो 200 में से 190 गया 10 और बटे 19, तो दोनों की चाल के बीच अंतर कितना आ गया 10/19 का, यही आपका आंसर है, बी ऑप्शन टिक कर दो। और जिसका बेसिक अच्छा है तो वो डायरेक्ट करेगा, 19 का मल्टीप्लाई 10 में करेगा 190, 200 में 190 को माइनस करेगा तो बचेगा 10, नीचे 19 का 19, यानी कि 10/19, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1200 मीटर की दौड़ में बाइक बी को 100 मीटर से हरा देती है। 600 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 100 मीटर से हराती है। यदि 720 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड से हराती है तो बाइक सी की गति क्या है। 3 बाइक हैं, तो चाहे इंसान मान लो या बाइक मान लो, तो हमने कहा बाइक ए, बाइक बी और बाइक सी, 3 बाइकें हैं। अब दौड़ कितने की, 1200 मीटर की दौड़ है, 1200 मीटर की दौड़ है, और बाइक भी हारती कितने से, 100 मीटर से हारती है, तो 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि ए ने अगर 12 डिस्टेंस चला होगा तो बी ने एक कम, यानी कि 12 में एक गया 11, तो 11 डिस्टेंस ही चला होगा। आगे देखो 600 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 100 मीटर से हराती है, यानी कि इस बार दौड़ कितने की, 600 मीटर की है, और सी हारती कितने से, 100 मीटर से हारती है, तो 2 0 से 2 0 गया, यानी कि अगर बी ने 6 मीटर चला होगा तो सी ने एक कम, यानी कि 5 मीटर ही चला होगा। अनुपात को सॉल्व करो, 12 6 जा 72, 11 6 जा 66, 11 5 जा 55। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि 720 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड से हराती है तो बाइक सी की गति क्या है। कितने मीटर की दौड़ में, 720 मीटर की दौड़ में। यहां पे दौड़ कितना रहा है, ए 72 मीटर दौड़ रहा है, तो क्या आप इसे 720 बना सकते हो, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, सिर्फ एक जीरो ही तो बढ़ाना है। जब आप यहां जीरो बढ़ा रहे हो तो यहां भी एक जीरो बढ़ा दो, यहां भी एक जीरो बढ़ा दो, क्योंकि अनुपात समान होना चाहिए। तो असल में बी का कोई काम ही नहीं है, हमें तो सिर्फ ए और सी के बीच में निकालना है ना। तो ए अगर 720 मीटर जाता है तो सी 550 मीटर जाता है। अब यहां पर
जो सी है वो हारता कितने डिस्टेंस से। अगर ए 720 जाता है, बी 550 जाता है, तो आप कहेंगे सी जो है वो 170 मीटर से हार जाता है। 170 मीटर से हार रहा है और यहां पर टाइम दिया है कितना, बाइक है, बाइक सी को 30 सेकंड से हराती है। तो यहां पर डिस्टेंस दिया है 170 मीटर और हारने का टाइम दिया है कितना, 30 सेकंड। कितने से हराती है, 30 सेकंड से। तो जब आपको डिस्टेंस मिल गया, टाइम मिल गया, तो आप क्या निकाल लोगे, स्पीड निकाल लोगे। और वही तो हमसे पूछा है। तो स्पीड कैसे निकलेगा, 0 से 0 कट गया, 17/3 ये आपकी स्पीड आ गई, और कुछ तो कट नहीं रहा। तो 17/3 ये आपकी स्पीड है, कितना, मीटर प्रति सेकंड में। यही आपका आंसर है। कहां है, ए ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है। यदि ए बी के 15 मीटर दौड़ के बाद दौड़ना प्रारंभ करता है, फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, तो बी की गति ज्ञात कीजिए। अब देखो, एक 400 मीटर की रेस है, कितने मीटर की, 400 मीटर की एक रेस है। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, आसानी से आ तो जाएगा लेकिन समझ के करो। अब देखो क्या है, 400 मीटर की रेस है, यहां पर ए है, ध्यान देना, यहां पर ए खड़ा है। ए ने बोला कि भैया मैं 400 मीटर की दौड़ को 16 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ सकता हूं। तो भैया ए ने दौड़ना चालू किया तो होगा। यदि ए बी के 15 मीटर के दौड़ के बाद दौड़ना प्रारंभ करता है, कितना, जो ए है बी के 15 मीटर दौड़ के बाद दौड़ना प्रारंभ करता है। मान लीजिए कि बी ने भी दौड़ना स्टार्ट किया, हो सकता है यहीं से दौड़ा हो, या ये कह देते हैं कि बी ने यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, कितना, 15 मीटर के बाद। तो ए ने बी के 15 मीटर बाद दौड़ना चालू किया, फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। यानी कि ए ने दौड़ पूरी कर ली और बी को हरा दिया। ए ने दौड़ पूरी कर ली, ए यहां पहुंच गया और बी को हरा दिया, कितने से, 10 सेकंड से हरा दिया। अब मान लीजिए कि चलो वो 10 सेकंड से हार गया, तो वो यहां पर ही पहुंचा होगा, बी कहां पहुंचा होगा, यहां से यहां पर ही पहुंच पाया होगा, तभी तो हारा ना। कहीं भी मान लो, यहां मान लो, यहां मान लो, यहां मान लो, जहां आपको मानना वो, लेकिन पीछे है तो हार गया। कितने से हार गया, 10 सेकंड से हार गया। यानी कि यहां से यहां तक पहुंचने में बी को कितना टाइम लगता है, 10 सेकंड का समय लगता है। अब देखो, बी जो ए है वो 400 मीटर की दौड़ 16 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है, तो आपको ए का टाइम पता चल जाएगा कि ए को कितना टाइम लगता है दौड़ने में। भाई डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर का है, स्पीड कितनी है, 16, कितनी है, 16 मीटर प्रति सेकंड। तो जब डिस्टेंस और स्पीड पता है तो आपको पता है कि टाइम निकल आएगा। तो 16 से डिवाइड दो 400 को, तो ये आ जाएगा 25। कितना टाइम लगा, 25 सेकंड ए को 25 सेकंड लगाए। तो मैंने आपको एक बात शुरू में बताई थी कि दोनों को टाइम सेम लगता है, जब दोनों साथ में दौड़ रहे हैं तो दोनों को टाइम सेम लगेगा। तो यहां से यहां तक बी को जाने में कितना टाइम लगा, इसको भी 25 सेकंड लगा। यहां से यहां तक जाने में इसको भी 25 सेकंड लगा। लेकिन वो हारा कितने था, 10 सेकंड से हार गया था। यानी कि उसको टोटल टाइम, अगर रेस जीतना है तो उसको टोटल टाइम 35 सेकंड लगता है। तो आपको बी का टाइम भी पता चल गया, बी को कितना लगता है, 35 सेकंड लगेगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, आपको मैं क्यों बता रहा हूं ये 35 सेकंड लगेगा। देखो 400 मीटर की दौड़ है, दो लोग हैं, ए और बी। भाई क्या है, ए 400 मीटर दौड़ता है, ए ने तो पूरी दौड़ लगाई 400 मीटर की, और बी जो है 15 मीटर के बाद दौड़ना प्रारंभ करता है। यानी कि बी कितना दौड़ेगा, 385 मीटर दौड़ेगा। 15 मीटर कम ही तो दौड़ेगा ना, तो 385 मीटर दौड़ेगा। अब बी को टाइम कितना लगता है, क्योंकि उन्होंने हमसे बी की गति पूछी है, स्पीड पूछी है, तो बी का डिस्टेंस हमें पता है कि बी 385 मीटर दौड़ता है, और टाइम भी पता है कितना, बी को कितना टाइम लगता है, 25 + 10 35 सेकंड लगता है। कितना लगता है, 35 सेकंड। तो 35 से डिवाइड दे दो, 35 से कम 35, बचा 3, तो 35 से कम फिर 35, यानी कि 11 मीटर प्रति सेकंड ये स्पीड आ जाएगी। क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस है, ये क्या है, टाइम है। जब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड देते हैं तो स्पीड निकलती है, तो 11 मीटर प्रति सेकंड ये क्या आ गई, बी की गति आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर की एक दौड़ में ए 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 8 मीटर पहले दौड़ने देता है और फिर भी उसे 9 सेकंड से हराता है, तब बी की गति क्या है। देखो 100 मीटर की दौड़ है, यहां से ए दौड़ना स्टार्ट करता है और बी कहां से दौड़ना, क्योंकि 8 मीटर पहले दौड़ने देता है, यानी कि यहां पे 8 मीटर के बाद यहां से दौड़ना चालू करेगा। मान के चलो भाई ए यहां से दौड़ रहा है, बी यहां से दौड़ रहा है, क्योंकि 8 मीटर पहले दौड़ने देता है ए बी को। तो भैया उसने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, 8 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ, अब दौड़ना स्टार्ट करो। तो उसने दौड़ना स्टार्ट किया, फिर भी उसे 9 सेकंड से हराता है। कितने से, 9 सेकंड से। यानी कि बी जो है वो यहां से यहां ही पहुंच पाया होगा और 9 सेकंड से हार गया। अब या ए जो है वो यहां पहुंच गया,
ए यहां पहुंच गया। अब ये डिस्टेंस है कितने का, आप कहेंगे 100 मीटर का डिस्टेंस है। कितने का, टोटल 100 मीटर का डिस्टेंस है। अब यहां ध्यान से देखना कि 100 मीटर की एक दौड़ में ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। मैंने आपको रेलगाड़ी की वीडियो में पहले ही बता रखा है कि जब डिस्टेंस मीटर में हो, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में हो, तो उसे चेंज कैसे करते हैं। आप रेलगाड़ी की वीडियो जरूर देख लेना, वहां पर आपको सब क्लियर हो जाएगा। बहुत आसानी से आप कर सकते हो, क्योंकि 18/5 का यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर का। टाइम हमें निकालना है, क्योंकि टाइम तो पता नहीं, स्पीड पता है। जब डिस्टेंस और स्पीड पता है तो टाइम निकलेगा, तो यानी कि टाइम निकालना पड़ेगा। अब हमें यहां पर 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और स्पीड कितनी दी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सॉल्व कर लो। जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे, देखो 6 से 3 बार कटेगा, 5 से ये 20 बार कटेगा, तो 20 दिया 60, यानी कि 60। और टाइम आता किस में, सेकंड में। डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में, तो टाइम किस में आ गया, 60 सेकंड। तो यहां पर आपको पता चल गया कि ए को जो टाइम लगता है वो 60 सेकंड लगता है। अब बी को यहां से यहां तक आने में भी 60 सेकंड ही लगा होगा कि नहीं लगा होगा। लेकिन यहां से यहां तक जाने के लिए कितना लगता, 9 सेकंड। तो 60 + 9 69 सेकंड बी को लगेगा। तो बी का टाइम पता चल गया कि बी को कितना लगना है। अब हमें बी की गति बतानी है। तो देखो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए ने 100 मीटर का ट्रेवल किया, बी ने कितना किया, 8 मीटर कम ट्रेवल किया, यानी कि कितना 94, नहीं सॉरी 8 मीटर कम ना, तो 92, मिस्टेक हो गई सॉरी। तो ये 92। अब 92 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने सेकंड में, 69 सेकंड में। अब हमें यहां पर देखो डिस्टेंस दिया है, ये मीटर में दिया है, टाइम दिया है सेकंड में। अब जो स्पीड का ऑप्शन दिया है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो फिर आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18/5 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका आंसर निकल आएगा। देखो यहां पर हम इसे काटेंगे 6 से, तो 3 से काट लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 6 18, यानी 3 6 8 10। अब देखो 23 से ये कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो 6 4 जा 24/5, 5 से डिवाइड दे दो, कितने टाइम जाएगा, देखो 5 4 जा 20 और बचा 4, तो 5 8 जा 40। स्पीड कितनी आ गई, 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ है, बी ऑप्शन टिक कर दो। अब ये क्वेश्चन आपको करना है। 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत बढ़त देता है और फिर उसे 15 सेकंड से हरा देता है, तो बी की चाल क्या है। किस एग्जाम में पूछा गया था, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था 8 मई 2022 को। तो बहुत मेहनत से क्वेश्चन ढूंढे हैं अलग अलग एग्जाम्स के। तो प्लीज आप लोग इसका कमेंट करना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, और आगे मैं आपको दूसरे टाइप का रेस का टॉपिक कराऊंगा। थैंक यू।